Aspirants of various competitive examinations conducted by the Uttar Pradesh Public Service Commission have held a protest in front of the Prayagraj office of the decision to hold ROARO and PCS preliminary exams on the same day. The UPPSC had last week announced that the review officer and assistant review officer prelim examination would be held in 3 shifts on 22nd and 23rd December. The UPPCS provincial service examination prelim examination will be held in 2 shifts on 7th and 8th December. Since then, aspirants have raised concerns over conducting the exam in 2 shifts. Abhishek Singh joins us live from Prayagraj. Abhishek, what's going on right now? Yes, we are here at the gate of UPSC where the aspirants of civil service exam, they have came all over from not only Prayagraj but also from the different district of Uttar Pradesh. They are demanding that the shift system should be erased from this exam, and we are just connected to some of the UPSC aspirants who are joining us. We will ask them what is the practical difficulties they are facing because of this shift system. What they are demanding is 1 day 1 exam. क्या परेशानी आ रही है प्रैक्टिकली आप लोगों को शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम में हम लोग को समस्या ये हो रही है कि जब 2 दिन में परीक्षाएं होंगी एक परीक्षा के लिए, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें हमको कभी यही नहीं समझ में आएगा कि हमारा नंबर कहाँ कम हुआ, कहाँ ज़्यादा हुआ, घटा बढ़ा क्या हुआ उसमें, ये हमको समस्या होगी उसमें। तो हम इस साल की तैयारी जो हुई मेरी, प्लस हम अगली साल के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमको कम दिक्कत कहाँ रह गई, हमको उतना समझ ही नहीं आएगा। क्या अगर ये आयोग की तरफ से जो हो रहा है, जिस तरह की बातचीत आप लोगों की हो पा रही है, कि किस तारीख को फिर बैठक होनी, नहीं होता तो बैठेंगे एग्ज़ाम में आप लोग? बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन बात यहाँ तक की है, इसके पहले भी आयोग की परीक्षाएं हो रही थी और इसके पहले हमेशा से एक शिफ्ट में परीक्षा हो रही थी और ये उत्तर प्रदेश की सबसे मानी जानी परीक्षाओं में से एक है और हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। हम लोग की मांग एक ही है कि परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में हो, यही हमारी मांग है। और आयोग कहता है, चाह रहा है कि 2 शिफ्ट में कराएं, 2 दिन में कराएं, इसका विरोध हो रहा है। कुल मिला के जो विरोध है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी है। वर्तमान सरकार में परीक्षाएं हो कहाँ रही हैं? एक तो भर्ती आ रही हैं लेट, ऊपर से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और नियम रोज बन रहे हैं। नियम तो तब पालन होंगे ना जब पहले परीक्षाएं तो कराएं, परीक्षाएं कराएं फिर अपना नियम बनाएं। एक भी परीक्षा इनकी समझ टाइम पे हो ही नहीं रही हैं और नॉर्मलाइजेशन जैसा नया फालतू का नियम ला दे रहे हैं। ये 1 दिन में परीक्षा कराएं अपना, 2 दिन में परीक्षा कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ही मुद्दा है आप लोगों को लगता है कि? जी मेन शिफ्ट है जी मेन मुद्दा नॉर्मलाइजेशन का है, क्योंकि इससे हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि किसका जो ज़्यादा नंबर पाया है उसका कम हो जाएगा और कम वाले ज़्यादा हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी दुविधा है इसमें। ऐसा भी है जो इसका जो मैट्रिक्स है, जो मैं समझ पाया हूँ आप लोगों से बात करके, कि टोटल नंबर ऑफ छात्रों को भी डिवाइड करना है इससे, और फिर वो यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप अपीयर जो बच्चे हो रहे हैं और जो कुल बच्चे हैं, आपने इसी दोनों की यही जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो यही है कि आप ये तो पूरा हो गया लक बेस। जब लक बेस हो जाएगा तो हमारी परीक्षा का, हमारी योग्यता का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। आपने जो फार्मूला तय किया है, ये फार्मूला ही आपका गलत है। ये फार्मूला आप जो बड़ी परीक्षाएं आप नीट है वहाँ कराते हैं, वहाँ चूँकि मैथमेटिक्स सब फिजिक्स के इस तरह सवाल हैं, आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन जो कोर पेपर है, मानविकी विषय है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, आप यहाँ कैसे तय करेंगे कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा प्रश्न सरल है, और जो पेपर आए हैं उसमें कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं, कौन से बच्चे में कौन से शिफ्ट में कम है, कौन से शिफ्ट में ज़्यादा है। ये सारी समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात जो ये कहते हैं कि हमको सेंटर नहीं मिल पा रहा है, आपकी ही सरकार है, आप अगर 75 जिले में उस तो आपके मानक पर विद्यालय नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो ये बच्चों की समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। और आप अगर पेपर नहीं करा पा रहे हैं, पेपर लीक से बचने के लिए आप बच्चों को तंग कर रहे हैं। आप प्रशासन टाइट कीजिए। जब तक प्रशासन आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप इस परीक्षा को नहीं करा सकते। आप किसी और क्या, आप भी बात है क्या कि 2 दिन पेपर होगा तो लीकेज वाली प्रॉब्लम होगी? लीकेज वाली सबसे बड़ी समस्या लीकेज वाली ही है। अब अभी हुआ था, जब अगला पेपर हुआ तो लीकेज ही हुआ था, जिससे अभी तक छात्र परेशान हैं। कितने चक्कर हुआ कि जो है ये पेपर लगातार बदलते जा रहे हैं। इस समय छात्र इतना परेशान हैं कि क्या बताएं। लोग आते जा रहे हैं, अभी देखिए अभी और संख्या में आएंगे और लगातार बैठे रहेंगे। जब तक आयोग नोटिस नहीं जारी करेगा हम लोग लगातार बैठे रहेंगे, चाहे 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, जब तक 1 शिफ्ट का और नॉर्मलाइजेशन का ख़त्म नहीं करेंगे और 1 शिफ्ट का एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक हम लोग खड़े रहेंगे।
जिले 75 हैं, आप 41 जिले में सेंटर बना रहे हैं। आप बनाइए ना 75 जिले में, आपके ही 75 के 75 जिलों में जीआईसी है, केपी कॉलेज हैं, तमाम विश्वविद्यालय हैं, आप सेंटर लीजिए, बनाइए। ये सिस्टम नहीं है सर। अरे सिस्टम बदलेंगे आप, क्या आप बच्चों को तंग करेंगे? सिस्टम तो आपको बदलना है ना, हमको थोड़ी बदलना है। आप बदलिए, लेकिन आप प्रशासन मान के लीजिए अभी 21 तारीख को बैठक होनी है, आयोग से बात नहीं हो पाती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या है आगे स्ट्रैटेजी क्या है? ने तो कह दिया है, कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ थी उसने कह ही दिया है कि आप खेल के, वही जो उदाहरण है कि भाई खेल के मध्य से खेल के नियम नहीं बदले जाएंगे। उन्होंने कह दिया, नोटिफिकेशन आ गया तो प्रक्रिया शुरू हो गई। अब ये बात सीधी से अगर आप 7-8 दिसंबर को पेपर करा भी लेते हैं, जो बच्चे का हो जाएगा उनका ठीक, जो नहीं होगा वो सीधा कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाएंगे तो इतनी बड़ी भर्ती फंस जाएगी और इसमें समय लगेगा। Yes, we are connected with some of the aspirants of civil service examination. What they were telling that this will not only demolish their hard work which they have prepared for the civil service examination, and this normalization system will kill their hard work, what they have prepared, what they wanted to achieve. Yes. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.